ये है वक्त मीडिया। शहरे अदब जिसके रूहे रवा हैं नौजवान शायर जनाब नदीम अहमद काविश की जानिब से 27 अगस्त 2017 को उर्दू घर दिल्ली में एक शानदार कौमी मुशायरे का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर उस्ताद शायर जनाब फहमी बदायूनी साहब के मजमुए कलाम 5वीं सम्त का इजरा अमल में आया। मुशायरे की सदारत की मशहूर शायर जनाब फरत एहसास साहब ने, निजामत के फराइज अंजाम दिए जनाब नदीम अहमद काविश ने। को पढ़ने के बाद हर एक शख्स की कैफियत ये होती है कि फहमी साहब इतनी आसान जबान में इतने हैरत अंगेज अशार कैसे कह लेते हैं। हमारे आसपास ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उर्दू से नाआशना हैं, तो हमारी कोशिश ये रही कि फहमी साहब के अशार को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिसके लिए हमने 5वीं सम्त को हिंदी स्क्रिप्ट में निकालने की कोशिश की। किताब के ऊपर मज़ीद बात करने के लिए मैं दावत देना चाहूँगा जनाब आदिल रज़ा मंसूरी साहब को कि वो आएँ और किताब पर थोड़ी रोशनी डालें। आदिल रज़ा मंसूरी साहब। फहमी बदायूनी साहब, फारूक इंजीनियर साहब, अमीर इमाम और बाकी हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आदाब सलाम। इससे पहले कि मैं फहमी बदायूनी साहब की इस किताब जिसका उन्वान 5वीं सम्त है उस पर कोई बात करूं, मैं शहरे अदब और उसके अराकीन बिलखुसूस भाई नदीम अहमद काविश, भाई नूरुज़्ज़मा और भाई शारिक सिद्दीकी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और यहाँ मुझे शीनकाफ निज़ाम का एक जुमला याद आता है कि वो कहते हैं कि हर दौर में अदब का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कुछ नाकारा लोग करते हैं, क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं उनके पास और भी गैर ज़रूरी काम होते हैं करने के लिए। तो खुदा करे कि आप यूं ही ताउम्र नाकारा रहें ताकि आप अदब का काम करते रहें। इनके साथ साथ मैं भाई पराग अग्रवाल को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पब्लिकेशन से अभी पिछले दिनों में कई अच्छी किताबें हमारे सामने आई हैं और ये किताब भी देखने में बहुत खूबसूरत है, प्रिंटिंग अच्छी है और पब्लिशर का इतना ही काम होता है। इसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक तो जाहिर बात है कि किताब के मुसन्निफ, किताब के खालिक जनाब पुत्तन खां साहब, जिन्हें आप फहमी बदायूनी के नाम से जानते हैं, आप हैं। फहमी साहब, आपको ये संगे मील और इस संगे मील से आगे का सफ़र बहुत बहुत मुबारक। जो मेरे सीनियर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं वो ये जानते हैं कि किताब की रूनुमाई के वक्त कोई बहुत गाढ़ी तनकीद नहीं छानी जाती। हम किताब से गुजरते हुए जो 2-4 बात मोटी मोटी हमारे जहन में आती है, हम उन्हीं को करते हैं और उनकी तरफ इशारा कर कर आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ये मौका कुछ और भी हो तो कर लीजिए पहले, उसके बाद बातें। क्योंकि ये मौका जलसे का मौका होता है, जश्न का मौका होता है। आदमी अपनी सफ़र के, अपने अदबी सफ़र के कैसे पड़ाव पर होता है, जहाँ उसके लिए ये मकाम बहुत खुशी और बहुत मसरत का होता है। तो यहाँ कोई गाड़ी तनकीद, कोई ऐसी बात, किताब पर जब मुज़ाकिरा होगा तो जाहिर बात है कुछ ऐसी बातें भी सामने आएंगी जो किताब में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिनकी तरफ इशारा किया जाए। लेकिन रूनुमाई के में कोई बहुत लंबी चौड़ी तनकीद या तकरीर नहीं होती। ये किताब जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि ऑलरेडी मार्केट में है, तो बहुत सारे दोस्तों के पास होगी भी, बहुत सारे दोस्तों ने उसे देखा भी होगा। तो इस किताब में 2 शख्सियात यानी कि जनाब मयंक अवस्थी और जनाब लियाकत जाफरी ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। दोनों साहिबान की
राय से का एहतराम, मगर लियाकत जाफरी साहब ने ज्ञानचंद जैन के हवाले से एक बात कही है, कोट, कि शायर को बढ़ाने वाले उसके दोस्त यार, अदीब, नक्काद से उसके बारे में फीड न मत लो, अनकोट। आप तो जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, कि मैं बुजुर्गों की बात सिर्फ सुनता नहीं हूँ, मानता भी हूँ, तो इसलिए उन दोनों साहिबान की बात को वहीं छोड़ देता हूँ। अब जो बात करूँगा वो गज़ल और गज़ल के हवाले से होगी। ये बात तो हम जानते हैं कि शायरी की कोई ऐसी डेफिनेशन या तारीफ मुमकिन नहीं, या ऐसी कोई कसौटी नहीं जिस पे हम परखें और कहें ये शेर अच्छा है और वो शेर सबके लिए अच्छा हो जाए, या ये कहें ये शेर बुरा है और वो सबके लिए बुरा हो। यानी कि बहुत कुछ कारी को खुद समझना होता है, और ये बात हम कोई कारी असास तनकीद से जानते हो ऐसा नहीं है। ये बात हम ज़माने से जानते हैं कि आपके पास जितना कुछ है आप मतन से उतना ही पा सकते हैं। जॉबर्ट ने कहा था, यू विल फाइंड पोएट्री नोवेयर अनलेस यू ब्रिंग सम विद यू। तो इसलिए अगर वो शेर अच्छा है तो उसे अच्छा समझने की सलाहियत भी आपके पास है, और वो शेर अगर बुरा है तो कहीं सोचिए कि शायद आप उस नजरिए तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ कुछ लोग इसलिए अदब में, तो फिर अच्छा शायर करता क्या है? अच्छा शायर आपको एक नया जाविया देता है, एक नई नजर देता है, ताकि आप शेर को उस तरह से समझ सकें। इसलिए अदब में क्या से ज्यादा कैसे अहम हो जाता है। पर यहाँ कुछ दोस्त ये बात कहेंगे कि हजरत अली का कौल था कि ये मत देखो कि किसने कहा है, ये देखो क्या कहा है। पर हजरत अली का ये कौल सामाजिक और सियासी पस मंजर में था। इसीलिए जब हम तरक्की पसंद की तरफ देखते हैं तो तरक्की पसंद सारे अदब की जो सामाजिक सरोकार था, इस वजह से वहां पे क्या पे जोर दिया गया था, और किसने अहम हुआ जदीदियत में आके। जदीद दौर में हमने जो ये जाना कि किसने कहा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये अहम हो गया। इसलिए आज भी ये बीमारी हमारे साथ है कि हम ये देखते हैं हमारे दोस्त ने कहा है तो वो शेर अच्छा है, और हमारे दोस्त ने नहीं कहा है तो वो शेर अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे नज़दीक अदब में क्या से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे होता है, और इस कैसे के खेल में नया और अच्छा हम मानी नहीं होते। तो शायरी नई की तलाश नहीं है, शायरी अच्छे की तलाश है। अब एक बात और भी हम अमूमन सुनते हैं कि साहब ये देखिए कितना चौंकाने वाला शेर है। ठीक है, बहुत अच्छा शायर है, क्या चौंकाता है। लेकिन साहब आप किसी भी शेर से या किसी भी चीज से कितनी बार चौंक सकते हैं? एक बार। तो दूसरी किरत में क्या करेंगे? जबकि अच्छा अदब या अच्छी शायरी तो बार बार पढ़ने पर भी आपको अच्छी लगती है। तो चौंकाने का ये जो अमल है, ये अच्छे शेर का एक वस्फ तो हो सकता है, मगर उसका कुल असासा नहीं हो सकता। मेरे नजदीक अच्छी शायरी या अच्छा शेर उस फूल की तरह होता है जिसे किरत का झोंका जितनी बार छूता है उसकी खुशबू से कारी लुत्फअंदोज होता है। जबकि चौंकाने वाला शेर उस फूल की तरह होता है जिसे किरत का पहला झोंका ही पत्ती की पत्ती में बिखेर देता है। एक और बात जो अमूमन हम सुनते हैं कि हम असरियत की, कि ये शेर या ये शायर हम असर है, या इसकी शेर में आज की ज़बान है, आज का वक्त है। लेकिन साहब हम असरियत जो होती है या समकालीनता, वो सार्थकता का पैमाना नहीं होती। सार्थकता जो है वो सर्वकालीनता की बात करती है, यानी कि हम असरियत की बात करती है। अच्छी शायरी वो है जिसमें उसका वक्त बोलता है ये आधा सच है। अच्छी शायरी वो है जिसमें उसका वक्त बोलता है लेकिन वो खुद देश और समय काल यानी कि ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद होती है। और इस हमअसरियत के खेल में हमने ना जाने कितना वक्त बर्बाद किया है। जानिशा अख्तर ने कहा था, क्या पता हो भी सके इसकी तलाफी कि नहीं, शायरी तुझको बहुत दिन गवाया हमने, शायरी तुझको गवाया है बहुत दिन हमने। मेरे नजदीक गजल क्राफ्ट नहीं, सरापा कैफियत है। और जब ये क्राफ्ट कैफियत की हामिल हो जाती है तो वो हमा असरियत की हामिल होती है।
इसलिए हम जब भी कोई अच्छे शेर की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो सालों का सफर तय करता है, वो एक वक्त का सफर तय नहीं करता। शकीलुर रहमान तो वैसे तमाम तर शायरी को ही अगर देखा जाए तो वो क्राफ्टमैनशिप से अलग करने की बात करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। दूसरी चीज ये है कि शायर जो है वो फनकार है, और फनकार, माफ कीजिए, कोई विद्वान आदमी नहीं होता। शायर जो होता है वो साधक होता है, योगी। विद्वान आदमी, कई लोग चौंकेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं साहब, कि शायर तो बहुत समझदार आदमी होता है। शायर विद्वान आदमी नहीं होता, क्योंकि विद्वान आदमी खुली आंखों से देखता है, और शायर जो होता है या साधक जो होता है वो बंद आंखों से देखता है। इकबाल का एक मिसरा आपको ध्यान होगा, हो दीद का जो शौक तो आंखों को बंद कर। यानी कि विद्वान आदमी जो कर रहा होता है वो उसे इमिटेशन कहते हैं, और शायर जो करता है उसे मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए शायरी सिर्फ देखे की चीज नहीं है, अंदर उतर कर समझने की चीज है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी बात तो मुझे फहमी साहब की किताब पे करनी थी, तो मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं। और अदबी महफिल में जमरुद मुगल साहब से मेरी एक दरखास्त है कि आगे एक बोर्ड लगा दें कि अदबी महफिल में गलीज चीज़ों का आना मना है, और आए तो कम से कम बंद हो गया है। तो आप अपने मोबाइल जरा बंद कर दें तो इनायत होगी, क्योंकि बात का टेम्पो टूट जाता है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि किताब से ये बात तो मुझे फहमी साहब की किताब पे करनी थी, तो मैं ये सारी बातें, इधर उधर की बातें जो कर रहा हूँ वो किस लिए। तो दरअसल यूँ था कि जब मैं फहमी साहब की किताब पढ़ रहा था तो ये सारी बातें मेरे जहन में थी, और किताब से गुजरते वक्त मैंने ऐसे कई शेर पाए जहां सिर्फ चौंकाने का अमल नहीं है, जहां सिर्फ क्राफ्ट नहीं है, जो सिर्फ हम असर नहीं है। और इन्हीं बिना पर, इन्हीं अशार के बिना पर यह किताब मेरे नजदीक एक कामयाब किताब है, और इन्हीं अशार के बिना पर इस किताब को याद रखा जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा शेर आपको नहीं सुनाऊंगा, 2-4 शेर सुन लीजिए। कि एक शेर देखिए कि इतनी कब्रों पर फूल रखना है, इतनी कब्रों पर फूल रखना है, उम्र गुजरेगी बागबानी में। अब ये शेर किसी एक मुल्क का या एक खित्ते का शेर नहीं है। अब मैं ये कहूं कि साहब ये किसी एक वक्त का शेर भी नहीं है, तो जबरदस्ती की तशरीह होगी, आप जानते ही हैं। क्योंकि अगर आपका कारी मेरी ही तरह शेर को ढूंढता है तो ये शेर आपका है, वरना शेर फहमी साहब का फहमी साहब के पास, मेरी बातें मेरे पास। अगला शेर सुनिए कि ऐसे खत क्यों खो जाते हैं, ऐसे खत क्यों खो जाते हैं जिन पर ठीक पता होता है। अब खत के जितने माने या इस अलामत के जितने रूप, जितने पैकर आपके पास हैं, शेर उतने तरीके से आपके पास है। मैं एक बात की और वजाहत करना चाहता हूं कि मैंने जिन शेरों का इंतखाब यहाँ किया है, मैंने कोशिश करी है कि मैं ऐसा कोई शेर ना लूं जो 2 हज़रात जिनकी राय इस किताब पर है वो शेर मैं रिपीट करूं, या यूं कह लीजिए कि मेरी पसंद उनकी पसंद से जरा हटकर है। अब एक शेर और सुनिए, तुझे छूना मेरा मकसद नहीं है, तुझे छूना मेरा मकसद नहीं है, मैं खुद को आजमाना चाहता हूं। एक शेर जो फिर आपको आपके वक्त की, आपसे पहले के वक्त की याद दिलाता है। वो कहता है, लूटने वाले छूट भी आए, लूटने वाले छूट भी आए, लूटने वाले फरार हैं अब तक। और एक शेर जो मुझे शायद इस गजल, इस किताब का सबसे हसीन या सबसे अच्छा शेर लगा, वो ये है कि छुट गई दस्ते शाह से मछली, सारे दरिया में जाल फैल गया। और एक शेर यूं देखिए कि तू ही तू है तेरी किताबों में, काश हम भी कहीं कहीं होते। तू ही तू है तेरी किताबों में, काश हम भी कहीं कहीं होते। हो रहा हूं मैं, रो रहा हूं मैं घर के मलबे पर, लोग नक्शे दिखा रहे हैं मुझे। और एक शेर, जो शेर बुनियादी तौर पे अगर देखें तो जो मेरे दोस्त उर्दू तनकीद से मोहब्बत करते हैं या उसे देखते हैं तो कहेंगे ये शेर जो आप अभी कोट करने वाले हो सिर्फ एक निरी स्टेटमेंट है। लेकिन फहमी साहब का हुनर यह है कि उन्होंने इस स्टेटमेंट को 2 लफ्ज रखकर उसे फलसफे में कन्वर्ट कर दिया, और वो फलसफा शायरी से जाना गया फलसफा है, ना कि फलसफे से शायरी को जाना गया है। शेर यूं है कि हवा बाहर से अंदर देखती है, हवा बाहर से अंदर देखती है, दिया अंदर से बाहर देखता है। अगर किसी किताब में आपको इतने भर शेर मिल जाए
तो उस किताब को शायद ही कोई उर्दू अदब का कारी या किसी और अदब का कारी ये कहे कि ये किताब मुझे पसंद नहीं आई। और जैसा मैंने पहले कहा कि किताब की रूनुमाई में कोई बहुत गाढ़ी तनकीद के बारे में बात नहीं होती। तो कभी नदीम साहब ने मौका दिया या कभी यूं हुआ तो उस पर वो तनकीद भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। और इस बात के साथ कि फहमी साहब, बस एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये किताब फहमी साहब का अपना मजमुआ नहीं है, ये किताब नदीम का इंतखाब है। नदीम इस किताब के संपादक हैं या मुरत्तब की है। तो इस किताब में जो एक चीज मुझे नजर नहीं आती, जैसा मुझे पता लगा कि फहमी साहब का जो शेरी सफर है वो करीबन 50 साल का है, तो इस किताब में वो जो सफर है वो सफर मुझे नजर नहीं आता। लेकिन उसका दोष मैं फहमी साहब को या किसी मुसन्निफ को नहीं दे सकता, वो इंतखाब करदा के हाथों के सर जाएगा। तो ठीक है, फहमी साहब को बहुत बहुत मुबारक, नदीम और उनके दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक, पराग साहब को मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुआज़िज़। वैसे दुनिया जब से वजूद में आई है, ये दिक्कत रही है कि हर किसी ने सबसे कमजोर शख्स को ही पकड़ा है। शुक्रिया आदिल भाई। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं फहीम बदायूनी साहब से। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट मुशायरे या और वीडियो आपको घर बैठे मिलें तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा YouTube चैनल का एड्रेस है youtube.com/वक्त मीडिया। अगर आप चाहते हैं कि मुशायरे की कवरेज वक्त मीडिया की टीम करे तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286।